नमस्कार, मैं रितु श्रीवास्तव, शहर में अब तक न्यूज चैनल लखनऊ लाइव से। आज हम आपको उत्तर प्रदेश के एक ऐसी शख्सियत से मिलाने जा रहे हैं जो आप सोचिए, समझिए, और वो हैं उत्तर प्रदेश के राज्य सूचना आयुक्त नरेंद्र श्रीवास्तव, जिनके एक कलम से आपको न्याय मिल जाता है, आपको अपने कार्यों का वास्तविक आंकड़ा मिल जाता है और आपके साथ कहां छल हुआ, कहां प्रपंच हुआ और आपके साथ कहां राबरी हुई, कागजों में उसका एक एक रिपोर्ट आपको राज्य सूचना आयोग उपलब्ध कराता है, जिसको आप कहते हैं सूचना का अधिकार। इसीलिए जनमानस में सूचना के अधिकार को लेके देखिए हमारी राज्य सूचना आयुक्त नरेंद्र श्रीवास्तव से क्या बातचीत होती है, इसका एक पूरा सारांश आपके। मैं रितु श्रीवास्तव, अब तक न्यूज चैनल से। आज हमारे बीच उत्तर प्रदेश के राज्य सूचना आयुक्त श्री नरेंद्र श्रीवास्तव जी से एक बातचीत हुई, जिसमें सवाल और जवाब तो ज़्यादा नहीं हो सकता, लेकिन एक आरटीआई के बारे में कुछ जानकारी जो आप लोगों तक यानी आम जनता तक पहुंचाई जा सके और आप जागरूक हों, उस जागरूकता में थोड़ी से शब्दों में हम सर से बात करेंगे। देखिए सर क्या बताते हैं। सर, आरटीआई के बारे में अभी बहुत लोग जागरूक नहीं हैं और जो लोग जागरूक हैं वो न्याय पा जाते हैं आप लोगों के आयोग से, और उसके बारे में थोड़ा सा आप प्रकाश डालें। थोड़ा सा अपने सवाल में हल्का सा शब्दों का हेरफेर कीजिए। वो आयोग आप लोगों का नहीं, मतलब हमारा नहीं है, हम लोगों का नहीं है, वो आयोग जनता का है। और हम लोग कोशिश करते हैं कि आरटीआई एक्ट के माध्यम से, आरटीआई नियमावली के माध्यम से लोगों के साथ न्याय करने की कोशिश करें, और हम लोग उसमें कोशिश कर रहे हैं और सफलता भी मिल रही है। आरटीआई एक्ट से लोगों को बहुत फ़ायदा हो रहा है। आप कह रहे हैं कि जागरूक लोगों को, लोग कम जागरूक हैं, ये शायद आपका सवाल है। मैं थोड़ा सा इस बात से सहमत नहीं हूँ। इसलिए सहमत नहीं हूँ कि आयोग में आरटीआई एप्लीकेशन पढ़ने की संख्या लगातार बढ़ रही है, और अगर संख्या बढ़ रही है तो कम से कम मैं ये मानता हूँ कि लोगों के प्रति, लोगों में आरटीआई एक्ट के प्रति जागरूकता लगातार बढ़ रही है। लेकिन किसी चीज़ का अंत नहीं समझ लेना चाहिए किसी बिंदु पर। अभी इसको और भी जागरूक करना है, और भी जागरूक करना है, और भी जागरूक करना है। लोग जितना जागरूक होंगे, सिस्टम में उतनी ट्रांसपेरेंसी आएगी, और सिस्टम में जब ट्रांसपेरेंसी आएगी तो कॉमन मैन को फायदा होगा। लोग जागरूक हो रहे हैं क्योंकि एप्लीकेशन की संख्या जिस तरीके बढ़ रही है। मेरा अपना मानना है कि अगर जागरूक न होते लोग तो एप्लीकेशन की संख्या इतनी न बढ़ती। लेकिन इस पर हमें रुकना नहीं है, अभी और जागरूक करना है। इस कानून के माध्यम से ज़्यादा लोगों को लाभ दिलाना है, जिन्होंने लोगों को लाभ दिलाना है, अच्छे लोगों को लाभ दिलाना है, ताकि इस कानून को हम लोग समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचा सकें। वहीं पर प्रायः ये देखा जाता है कि एक गांव का व्यक्ति जब जिले पे नहीं उसको न्याय मिलता तो आपके आयोग को वो भगवान मान के जाता है
और सोचता है कि हमको त्वरित न्याय मिल जाए, इसके बारे में? देखिए, हर चीज़ का एक तरीका है। हमारे आपके सोचने से कोई काम जल्दी या बहुत जल्दी नहीं होता है, उसका एक तरीका है, उस सिस्टम के तहत ही काम होता है। पीआईओ के यहाँ एप्लीकेशन देता है नागरिक, उसके बाद अगर पीआईओ से न्याय नहीं मिलता है तो फर्स्ट अपील करता है वो, और सेकंड अपील या कंप्लेंट में आयोग आता है, तो वहाँ हम लोग जल्दी से जल्दी इस मामले के निपटारा करने की कोशिश करते हैं। उसका एक तरीका है, वो एक प्रोसेस है, वो अपनाना ही पड़ता है और मुझे लगता है कि अपनाना ही चाहिए। अब आप आम लोगों से क्या कहना चाहते हैं अपने आयोग की तरफ से? आप वहाँ के सर्वे सर्वा एक अंग हैं, तो उस पर जनता को क्या संदेश? देखिए, आप अपने शब्द वापस लीजिए, सर्वे सर्वा नहीं है। आयोग एक बड़ी संस्था है, उस संस्था का मैं एक अदना सा कार्यकर्ता हूँ। नहीं, मैंने कहा अंग हैं। हाँ, अदना सा एक, मैं भी उस, मेरा सहयोग है, ऐसा मैं उसको डिनाई नहीं कर रहा एकदम से, लेकिन सर्वे सर्वा सवाल ही नहीं उठता। किसी भी संस्था का कोई एक व्यक्ति सर्वे सर्वा नहीं हो सकता। डेमोक्रेसी की यही खूबसूरती है। अगर कोई किसी संस्था का एक व्यक्ति सर्वे सर्वा हो जाएगा तब तो डिक्टेटरशिप आ जाएगी, फिर डेमोक्रेसी कहाँ रहेगी? और डिक्टेटरशिप में आरटीआई, आरटीई, राइट टू फूड, ये सब का कोई अस्तित्व बचता नहीं। मानवाधिकार आयोग, ये सब बचता नहीं। तो सर्वे सर्वा नहीं। हाँ, उस संस्था के हम भी एक पार्ट हैं और जिम्मेदार पार्ट हैं, तो मैं कोशिश करता हूँ कि अपनी जिम्मेदारी को ईमानदारी से निभाऊँ। नंबर एक चीज़ आपने कहा कि आम कॉमन मैन के लिए क्या, मेरी यही गुजारिश है लोगों से कि जहाँ उनको लगे कि गड़बड़ है, गड़बड़ी हो रही है उनके साथ या समाज के किसी भी व्यक्ति के साथ, तो उनको नियमानुसार इस एक्ट का, इस नियमावली का सहारा लेना चाहिए। और आप भरोसा कीजिए, आप मानिए इस बात को कि इस कानून की वजह से बहुत सारे लोगों को फ़ायदा हुआ है। फ़ायदा क्या मतलब, उनका जो अधिकार है, जो संवैधानिक अधिकार है उनका, वो बचा है, बचाया गया है। जैसे मैंने मेरठ यूनिवर्सिटी की बात की थी, अब वो लंबी बात हो जाएगी, लेकिन मैंने ही कई ऐसे मामले, जटिल मामले इस एक्ट के सहारे सुलझाए हैं, लोगों को फ़ायदा पहुंचा है। तो ये बड़ा पवित्र कानून है, बहुत पवित्र कानून है। एक चीज़ मैं अपनी तरफ से कहना चाहूँगा, डिपार्टमेंट के लिए जो पीआईओ हैं, जन सूचना अधिकारी जो विभागों में हैं, वो कभी कभी घबरा जाते हैं। सर ये इनका काम ही है, ये एप्लीकेशन डालते रहते हैं, हम लोग कितना सामान। उनके लिए मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि इस एक्ट ने देश के किसी भी नागरिक को जानने का अधिकार दिया है, सूचना का अधिकार दिया है। कोई भी व्यक्ति एप्लीकेशन दे करके सूचना मांग सकता है। जो हैबिचुअल है उसको आप कथित रूप से एक्टिविस्ट या हैबिचुअल या और भी कुछ कह करके आप उसको सूचना देने से मना नहीं कर सकते। हाँ, अगर पीआईओ 30 दिन में सूचना देने की आदत डाल दें तो पीआईओ भी खुश रहेंगे, डिपार्टमेंट भी खुश रहेगा, और मेरा अपना मानना है कि जो हैबिचुअल लोग हैं उनकी संख्या में कमी आएगी। चलिए, सर से बातचीत हुई, इसके लिए सर को धन्यवाद। मैं ऋतु श्रीवास्तव, अब तक न्यूज़ चैनल से।